पूरा देश नम आंखों से अपने शूरवीरों को विदाई दे रहा है। सीडीएस को लेकर जिस तरीके से एक शोक की लहर है पूरे देश में, इसी से जुड़ी हर एक खबर पर, हर एक पहलू पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है। मैं और मेरे सहयोगी अवधेश इस बुलेटिन के जरिए हर एक अपडेट को आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल स्नेहा, और अगले 1 घंटे में हम लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से इस मामले में अपडेट हो रहा है। और उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सुलूर एयरबेस से दिल्ली रवाना हुआ है विमान। थोड़ी देर में पालम एयरपोर्ट पहुंचेगा जाबाजों का पार्थिव शरीर, जो तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस से रवाना हो चुका है। हरक्यूलिस विमान देश के शूरवीरों का पार्थिव शरीर लेकर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचेगा। थोड़ी देर के बाद पार्थिव शरीर लाए जाएंगे, पालम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और यहां पर हर कोई उनका इंतजार कर रहा है। और देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब सुलूर एयरबेस से पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था एयरपोर्ट के लिए, तो वहां पर लोगों ने उन वाहनों पर जिसमें पार्थिव शरीर लाए जा रहे हैं उस पर पुष्प वर्षा की और देश के जाबाजों को उन्होंने नमन किया, आखिरी विदाई दी। और थोड़ी देर में पालम एयरपोर्ट पहुंच जाएगा जाबाजों का पार्थिव शरीर। तो सुलूर एयरबेस से दिल्ली रवाना हो गया है विमान। थोड़ी देर में पालम एयरपोर्ट पहुंचेगा जाबाजों का पार्थिव शरीर, जो तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस से रवाना हो चुका है और हरक्यूलिस विमान से पार्थिव शरीर लाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें आ रही हैं लगातार, हम नजर बनाए हुए हैं। और इसी कड़ी में हम आपको बताते चल रहे हैं कि सुलूर एयरपोर्ट से जाबाजों का पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है। और अब थोड़ी देर में माना जा रहा है कि पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके साथ एनएसए अजीत डोभाल देश के जाबाजों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पालम एयरपोर्ट पे, जहां शूरवीरों का इंतजार पूरा देश कर रहा है। हर तरफ गमगीन है हर कोई, लेकिन जब शूरवीर पालम एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो उनके श्रद्धा सुमन के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, हम आपको बताएं। अभी हमने आपको बताया किस तरीके से पुष्प वर्षा के साथ पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें आई, माफ कीजिएगा, सुलूर एयरपोर्ट की तस्वीरें आई थी। अब से थोड़ी ही देर बाद जब पालम एयरपोर्ट पर तमाम लगातार जिस तरीके से हम नजर बनाए हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचने का इंतजार है, और यहां पर थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। देखिए, पूरा देश गमगीन है क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश में देश ने अपने जाबाजों को खोया है। अब सबको इंतजार है तो उनके पार्थिव देह का दिल्ली पहुंचने का, जहां उनको अंतिम सलामी दी जाएगी। इस कड़ी में हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पालम एयरपोर्ट पर शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये दर्द कितना बड़ा है, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं भावुक करने वाली वो तस्वीरें जब तमिलनाडु के नीलगिरी के मद्रास रेजिमेंट सेंटर से सुलूर एयरबेस जवानों के लिए किस तरीके से तैयार था, जब उन्हें पता था कि यहीं से पार्थिव शरीर निकलना है। उस वक्त सड़क के दोनों तरफ खड़े इन लोगों को आप देखिए, इंतजार में थे शूरवीरों के एक झलक पाने के लिए। देखिए किस तरीके से आसपास में ये लोग लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था यही वो रास्ता है जब जाबाजों के पार्थिव देह को एयरबेस के लिए ले जाया जाएगा। तो उनकी शहादत को नमन करने के लिए हाथों में फूल लिए ये लोग मौजूद रहे और नारे थे भारत माता की जय। शूरवीरों को अंतिम सलामी देने की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। सुलूर एयरबेस से भी तस्वीरें आ रही हैं और ये बताने के लिए काफ़ी है कि जहां से भी ये एम्बुलेंस गुजर रही है वहां पर लोग पहले से, अगर उन्हें पता है यही वो रास्ता है, तो खड़े हैं हाथों में फूल लेकर और भारत माता की जय बोलते हुए। फूलों की माला लेकर हाथ में खड़े हैं। तो आपको बताएं, अब से थोड़ी ही देर में पालम एयरपोर्ट पर पहुंचना है पार्थिव शरीर। सीडीएस के साथ शहीद 13 जवानों का ये पार्थिव देह इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए एयरबेस तक पहुंचेगा और वहां से पालम
और पालम पर खबर यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे, एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद रहेंगे। तो इंतजार पूरा देश कर रहा है और दिल्ली में इंतजार हो रहा है। थोड़ी देर में पालम एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर पहुंचने वाले हैं और सीधे वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। वहां पर भी देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो सेना के ट्रक हैं फूलों से सजाकर वहां पर लाए गए हैं और सेना के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, सैनिकों के लिए बड़ा धक्का है। उन्होंने अपने शीर्ष सैन्य अधिकारी को खोया है, साथ ही साथ 12 और भी अधिकारी हैं और देखिए सेना की तरफ से भी तैयारियां पूरी हैं। तो ये पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर फूलों से सजाकर ट्रकों को ले जाया जा रहा है और जानकारी मिल रही कि अब से थोड़ी देर के बाद जो हरकुलिस विमान सुलूर एयरबेस से चला है वो पालम एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला है और इसीलिए और जानकारी ये भी मिल रही है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी पालम एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच सकते हैं, एनएसए अजित डोभाल भी पहुंच सकते हैं वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए। तो पूरा देश सदमे में है और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो है पालम एयरपोर्ट की, जहां पर जो मिलिट्री के ट्रक हैं वो भी पहुंच गए हैं, उन्हें फूलों से सजाया गया है और जाहिर सी बात है कि जब हरकुलिस से ये शव लाए जाएंगे, पार्थिव शरीर लाए जाएंगे तो उसके बाद सेना के इन्हीं ट्रकों से उन्हें आगे ले जाया जाएगा। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद जनरल बिपिन रावत के पैतृक गांव पौड़ी के सैण में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पर जनरल बिपिन रावत की चाची और भतीजे रहते हैं। दर्दनाक हादसे के बाद तमाम लोग पहुंचकर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। स्थानीय विधायक रितु खंडूरी, कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत और स्थानीय लोगों ने बिरमोली खाल गांव में एक शोक सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं शैलेंद्र सिंह रावत ने जनरल बिपिन रावत के घर जाकर उनके परिवार को ढाढ़स बंधाया। हमारे गौरव, भारत के गौरव, यमकेश्वर के गौरव को खोया है। मन दुखी और विचलित है। उत्कृष्ट सैनिक थे, जाबाज सैनिक थे, साथ ही साथ बहुत ही सरल और सौम्य व्यक्तित्व था उनका। गांव में चाहते थे कि खूब विकास हो और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सैणा गांव में हम कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें, उनकी आत्मा को शांति और खुशी मिले। तीनों सेना के सीडीएस श्री बिपिन रावत जी लेफ्टिनेंट जनरल और उनकी धर्मपत्नी भी साथ थी और सैन्य अधिकारी भी। मैं सर्वप्रथम उन सब लोगों को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा उन सब शहीद सैन्य अधिकारियों को अपने चरणों में स्थान दे और उस तो देखा आपने किस तरीके से वो गांव के लोग जिन्होंने अपने मिट्टी के लाल को खोया है तो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहां की तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं। इसके साथ हम आपको बताते चले कि दिल्ली में क्या परिस्थिति है, किस तरीके की जानकारी है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। इसके लिए हमारे सहयोगी अविनाश हैं हमारे साथ जुड़े हुए और लखनऊ से भी हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ विवेक त्रिपाठी हैं। तो सबसे पहले अविनाश का रुख करते हैं क्योंकि दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के पहुंचने की भी खबर मिल रही है, एनएसए डोभाल के भी पहुंचने की खबर मिल रही है। अविनाश, इस पर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें स्नेहलता, जो शहीदों का पार्थिव शरीर है वो तकरीबन शाम 7:30 बजे करीब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पे लैंड करेगा और उसके बाद जो एक श्रद्धांजलि सभा है उसका आयोजन किया जाएगा जिसमें तमाम सारे न सिर्फ प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और भी कई अन्य नेता पहुंच के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो सेना के कई सारे अधिकारी भी वहाँ पहुँच के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अभी एक और अपडेट है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर लैंड कर गए हैं। अब वो वहाँ से सीधे उत्तराखंड के तमाम सारे अन्य नेताओं के साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पे आएंगे। एक बार मैं जनरल बिपिन रावत के घर की तस्वीरें आपको बाहर से दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो दृश्य है उसकी क्या फिलहाल मौजूदा वक्त में स्थिति है। आप देख सकते हैं कि जनरल बिपिन रावत का घर है, यहाँ पे सेना पुलिस तैनात है, इसके अलावा सेना के कुछ यहाँ पे सिपाही भी तैनात हैं और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। चूंकि पार्थिव देह जब 7:30 बजे लैंड कर जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो पार्थिव देह है उसको इस घर पे कल सुबह लाया जाएगा जहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए लोगों को रखा जाएगा।
जाएगा। जब पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे तमाम सारे जो शहीद हुए हैं उनका पार्थिव शरीर जब वहाँ पे पहुँचेगा तो तमाम सारे जो वीवीआईपी हैं, जो सेना के तमाम सारे अधिकारी हैं, वो वहाँ पर पहुँच के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर तमाम सारे जवानों के जो पार्थिव देह है उसको आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और वहीं पर रात भर रखा जाएगा। फिर सुबह उनको तमाम तरीके से जो औपचारिकता है उसको पूरी करते हुए इस घर पे लाया जाएगा और जो तमाम सारे अन्य जवान हैं उनके शव उनके घर की ओर रवाना किए जाएंगे। जनरल बिपिन रावत के शव और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के शव को यहाँ पे लाया जाएगा और यहीं पे ला के रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। कल सुबह जो अगर बात करें तो तमाम सारे जो वीवीआईपीज हैं वो यहाँ पे आके श्रद्धांजलि दे सकेंगे और इसके अलावा 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय रखा गया है जब यहाँ पे आके कोई भी अपनी श्रद्धांजलि दे सकेगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। और इसके बाद अगर बात करें तो यहीं से 2 बजे अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी और यहाँ से पद यात्रा यानी कि पैदल चलते हुए जो कैंट एरिया में बरार एरिया में यानी कि जो बरार वहाँ पे शमशान घाट है वहाँ पे ले जाके उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार की अगर बात करें तो उनकी दोनों बेटियां यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा मधुलिका रावत जो कि सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी हैं, उनके भी भाई वगैरह यहाँ पे आ गए हैं, भतीजे वगैरह आ गए हैं, सब लोग इसी घर के अंदर मौजूद हैं। तमाम सारे जो सेना के अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, मेल मुलाकात कर रहे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी अब दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर गए हैं, कुछ ही देर में वो भी यहाँ पे सीधे एयरपोर्ट से आएंगे और तो पूरा परिवार तो गमगीन है, पूरा देश गमगीन है क्योंकि एक जाबाज सैनिक के साथ ही साथ 12 और अधिकारियों को देश ने खोया है। विवेक का भी हम रुख कर लेते हैं। विवेक, अगर हम देवरिया की बात करें तो वहां पर भी शोक की लहर है और वहां से भी जब शहादत की खबर वहां पहुंची तो वहां पर भी मातम का सन्नाटा पसर गया। किस तरीके से लोग याद कर रहे हैं शहीदों को, अपने लाल को, और क्या कुछ वहां पर जानकारी मिल रही है? बिल्कुल अवधेश, आपको 2 जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण देना चाहूँगा। सबसे पहले वरुण के बारे में जानकारी दूंगा कि वरुण की क्या स्थिति है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि देवरिया में उनके पैतृक गांव में क्या स्थिति है। हम इस समय देवरिया में उनके घर पर ही खड़े हैं और हमारे साथ वरुण के चाचा हैं दिनेश प्रताप सिंह, हम उनसे बात करेंगे। दिनेश जी, क्या स्थिति है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या सूचना मिल रही है वहाँ से? 4:30 बजे हुआ एयरलिफ्ट करके बेंगलोर हॉस्पिटल में आए हैं। उसके बाद डॉक्टर चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद वो बुलेटिन जारी करेंगे, तब लेटेस्ट स्थिति पता चलेगी। चलने के पहले उनकी स्थिति स्टेबल थी, चलने के पहले उनकी स्थिति स्टेबल थी। अब यहाँ मेडिकल चेकअप होने के बाद जो बुलेटिन जारी होगी उसे लेटेस्ट स्थिति की पता चलेगी। विवेक, आपके जरिए जानना चाहेंगे किस तरीके की इंजरी हुई है, उनको क्या अभी तक पता है? शहीद हो गए हैं। वरुण को किस तरह की चोटें आई हैं, आपको क्या जानकारी मिली है, कहाँ कहाँ चोटें हैं, बर्न है तो कितना? इंजरी है और इंस्ट्रूमेंटल इंजरी है, फिजिकल इंजरी है। अब कितना है वह बेंगलोर में मेडिकल रिपोर्ट जब जारी होगी बुलेटिन तब पता चलेगा। शरीर पर चोटें आई हैं, क्या वो घातक हैं? ऑफ कोर्स। और बर्न कितना बता रहे हैं, कितने परसेंटेज? ये परसेंटेज अभी कोई ऑथेंटिक नहीं बता रहा है, लेकिन ये मोर देन 50-60 ही होगा। तो 50-60% अगर बर्न है तो डॉक्टर क्या एहतियात बरतने को कह रहे हैं वहाँ पर? डॉक्टर वहाँ स्पेशलिस्ट हैं, देश के सर्वोच्च डॉक्टर वहाँ उपस्थित हैं, मौजूद हैं, और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उनकी बुलेटिन जब आएगी तभी कुछ ऑथेंटिक रूप से कहा जा सकता है। मैं देख रहा हूँ पूरा गांव यहाँ इस घर में एकत्रित है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। और देश में जो बड़े अफसर थे वो भी शहीद हुए इस हादसे में, 13 लोग, सिर्फ लोन सर्वाइवर है वरुण। तो आप उनके लिए क्या, जो शहीद हो गए उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मेरी संवेदना है, पूरे परिवार की तरफ से उनके प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक श्रद्धांजलि है। उनको मैं बार बार नमन करता हूं। उनके शहीद होने के देश को, समाज पर गर्व है कि वो देश के लिए एक मिशन पर जा रहे थे, उसमें उनकी दुर्घटना हुई। मेरी श्रद्धांजलि उनके साथ है, पूरे परिवार के लोग श्रद्धांजलि देते हैं। तो वरुण को डॉक्टर ने कितने घंटों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखने को? 72 आवर्स 72 आवर्स का ऑब्जर्वेशन पे रखने को कहा है वरुण को। यानी स्थिति अभी उनकी यथा स्थिति बनी हुई है, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। आगे जो अभी बेंगलुरु में उनको शिफ्ट किया गया है, तो ये हो सकता है कि जो अब इलाज होगा उनका वेलिंगटन से बेंगलुरु में, उसको लेकर कुछ अच्छी रिपोर्ट्स आ सकती हैं। सुधार की जो रिकवरी है वो रिकवरी हो सकती है। इसके अलावा जब हम यहाँ खड़े हैं तो आपको यहाँ का भी नज़ारा दिखा दें। यहाँ सामने देखिए वो जो विधायक हैं भाजपा के सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी, वो आए हुए हैं।
हैं। और कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं अखिलेश प्रताप सिंह, आप सामने देख रहे हैं, वो वरुण के चाचा हैं। वो यहाँ पर सुबह से जो लोग आ रहे हैं उनसे मिलने आ रहे हैं, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी या बसपा या भाजपा, सभी लोग। यहाँ पर जो माहौल है वो दलगत बंधन खत्म हो गए हैं, राजनीति जो है वो नहीं हो रही है। सिर्फ विशुद्ध जो संवेदनाएं हैं, एक देश के जो सच्चा सपूत है देश का, बलिया का नाम जिसने पूरे देश में रोशन किया है, उसको लेकर यहाँ पर उसके लिए अपनी जो संवेदनाएं हैं और अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करने के लिए लोग आ रहे हैं। और यही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी आ रहे हैं। और इस परिवार के जो रिश्तेदार हैं, जो लखनऊ में रहते हैं, जो अन्य प्रदेशों में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो सब भी यहाँ पर आ चुके हैं। और ये बहुत रसूखदार परिवार है, प्रतिष्ठित परिवार है बलिया का, बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है। यहाँ अब तक जो इस परिवार के सदस्य हैं वो 45 से ऊपर सदस्य हैं सिर्फ इस परिवार में। यानी आप मकान देख रहे हैं तो देखा जा सकता है, लेकिन हर चेहरे पर पूरा इंतजाम है, चिंताएं हैं, हर चेहरे पर दुख है और सभी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। पूरा देश सलामती की दुआएं मांग रहा है। विवेक हमारे साथ अब बने रहे, एक नया अपडेट आ रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच गए हैं और वो थोड़ी देर के बाद सीडीएस बिपिन रावत के परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें कि कल इस घटना के बाद, इस हादसे के बाद उन्होंने उत्तराखंड में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया था। 3 दिन का राजकीय शोक उत्तराखंड में घोषित किया गया है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि जो उनका विमान है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है और थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे बिपिन रावत के आवास पर और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। क्योंकि बिपिन रावत के जो परिजन हैं, दोनों बेटियां पहुंच गई हैं, जो उनके जो मधुलिका रावत उनकी पत्नी है, उनके परिजन भी पहुंच गए हैं दिल्ली आवास पर। तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिपिन रावत के परिजनों से जाकर मुलाकात करेंगे, सांत्वना देंगे। और इसके साथ ही साथ जानकारी यह भी है कि थोड़ी देर में पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है दिल्ली एयरपोर्ट। तो दिल्ली पे हमारी नजर बनी हुई है। देखिए, कई तरीके की अपडेट आ रही है, लेकिन हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त देवरिया में मौजूद हैं। जिस गांव में मौजूद हैं, वहां का लाल अभी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है और उम्मीदें पूरे देश को है कि ये जंग भी वरुण जीत जाएंगे। लोगों से अब बात करने पे क्या पता चल रहा है विवेक, और किस तरीके से यादें भी साझा कर रहे होंगे, क्योंकि दुआओं का दौर तो पूरा देश इस वक्त इसी दौर में है, प्रार्थनाएं चल रही हैं। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए दुआओं का दौर कल रात से ही शुरू हो गया था और यहाँ पर तमाम लोग हैं ऐसे जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम आम लोगों से, जो गांव के लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जो वरुण को जानते हैं, जिन्होंने बचपन से देखा है। आपका क्या नाम है? रामभुवन, पूर्व प्रधान। राम कुमार जी, आप रामभुवन जी, पूर्व प्रधान जी। वरुण को आप जानते हैं? जी जी, पूरी फैमिली यहाँ पर जी प्रतिष्ठित परिवार है, जाना माना परिवार कनौली का नाम है उनका देश में। उन्होंने जी फाइटर जी 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 में उसकी मशीनी सिस्टम खराब हो गया था जी, 10,000 फीट की ऊंचाई से उसको जी उतारे थे, जो स्वर्ण पदक भी मिला था राष्ट्रपति के द्वारा। नाम रोशन किया जी, देवरिया का नाम रोशन किया था उन्होंने। स्वर्ण पदक भी मिला था राष्ट्रपति के द्वारा, अभी हाल में अक्टूबर में मिला था। तो इस देश का नाम भी रोशन हुआ था। तो आप लोग किस तरह से उनकी सलामती की भगवान से प्रार्थना करते हैं, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं। विवेक पूछे कि कब गाँव आए थे और गाँव वाले सारे लोगों ने यहाँ पर मंदिरों में। जी जी, आप आखिरी बार वरुण गांव आए थे, कब आए थे? आपने उनसे मुलाकात? जी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन आए जानने के लिए कि भाई आए हैं, तो मुलाकात नहीं हो पाई थी जी। तो आप वरुण से कैसे परिचित? मेरा घर यहाँ आना जाना रहता है हमेशा। मेरा विधायी से संपर्क है, मतलब व्यक्तिगत संबंध था। हम उनसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे वरुण भैया जल्द से शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। जब आते हैं आप उनसे मिलते हैं? जी, उनसे मिला मैं नहीं हूँ, मतलब यहाँ के फैमिली हमको सबको जानते हैं, विधायक सब लोग जानते हैं, लेकिन उनसे मैं मिला नहीं हूँ। लेकिन एक हमारे ज़िले के गौरव हैं। आपको कब पता चला कि ये हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है? हमको टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझको जानकारी मिला। देखिए स्नेहता, ये ऐसे आदमी हैं जो आते हैं, वरुण से मिले नहीं है, लेकिन फिर भी उनका कितना स्नेह है, कितना प्यार करते हैं। देखिए आप क्या शुभ नाम? विजय प्रताप सिंह साहब, आप वरुण को जानते हैं? खूब अच्छी तरह मुलाकात होती? एक बार हुई है। अच्छा, कब हुई? अरे ज़्यादा दिन हो गया। यहाँ आपको इस हादसे के बारे में कब पता चला? पता चला 3 बजे, 3:30 बजे कल। फिर उसके बाद आप यहाँ? हाँ, यहाँ आए, सब लोग आए और सब लोग ईश्वर से दुआ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ कहाँ हो? कई जगह हो रहा है।
अच्छा, गांव में आसपास जो मंदिर है वहाँ पूजा पाठ? हाँ हाँ, बनारस में हो रहा है, रुद्रपुर हुआ है, गांव में घर पर हो रहा है। अच्छा, सब लोग दुआ कर रहे हैं ईश्वर से। उनको जानते हैं अच्छी तरह से, उनके पिताजी को जानते हैं, उनके चाचा को जानते हैं। उनके चाचा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, पूर्व विधायक रहे हैं। वो 2 भाई हैं, एक भाई उनके बम्बई में नौकरी करते हैं, नेवी में बड़े। उनके छोटे भाई जो हैं वरुण के, वो भी नेवी में है और मुंबई में नौकरी करते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम? प्रभाकर राव सोनू जी। वरुण से आपका कैसा परिचय है? परिचय है उनसे, मिलते हैं, आते हैं। विवेक, यही गांव का जो ताना बाना है वो बहुत गुथा हुआ होता है। गांव में अड़ोस पड़ोस और लोग बहुत जुड़े हुए होते हैं, किसी के घर से बहुत कनेक्टेड रहते हैं इमोशनली, और यही वजह है कि जब ये खबर पता चली तो अपने आप को रोक नहीं पाए। गांव के बहुत से लोग होंगे जो इस वक्त आसपास ही रह रहे होंगे।